हम्म। महाराज जी राम राम। राम राम भैया। मैं एक आपसे चौपाई का भावार्थ पूछना चाहता हूँ जरूर पूछो। क्योंकि कई विद्वानों ने अलग अलग अनुवाद से अपने भावार्थ से कहे हैं, तो उनकी अलग अलग विचारधाराओं से अच्छा। प्रवृत्त है। तो जो सीता जी ने कहती है, सुंदरकांड में लिखा हुआ है, त्रिन धरि ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपत परम स्नेही। इसका मुझे भावार्थ समझाइए आप। ऐसा है कि ये जो चौपाई सुंदरकांड में आई है, तो ये सीता जी के जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है। जब रावण लंका ले गया था सीता जी का हरण करके, तो अशोक वाटिका में सीता जी को निवास स्थान पर रखा था। तो उस वृक्ष के नीचे नित्य रावण जाता, कभी रावण धमकाता, किसी प्रकार धन का लोभ देता और किसी प्रकार किसी चीज का। एक दिन क्या किया रावण ने, जो है राम जी का ही वेश बनाकर पहुंच गया। जब राम जी का वेश बनाकर पहुंचा सीता जी के पास, तो सीता जी उसकी तरफ नहीं निहार रही थी। एक सामान्य घास का तिनका सामने रख करके उस तिनके की ओर निहार रही थी। रावण आश्चर्य में पड़ गया, काफी दुखी हुआ, निराश होकर रावण चला गया। तो जब शयन कक्ष में रात्रि में सोने को गया रावण, तो उस समय उनकी धर्मपत्नी मंदोदरी ने प्रश्न किया कि क्या हुआ, आज तो राम का ही रूप बनाकर तुम गए थे, क्या बात हुई, फिर क्या हुआ? तो रावण ने कहा कि मैं राम का वेश बनाकर गया, परंतु सीता ने मेरी तरफ निहारा नहीं, वो एक तिनके की तरफ ही देखती रही। अब मैं इसे जानना चाहता हूँ कि राम को भी नहीं देखती, मुझे भी नहीं देखती, धन आदि के लोभ में भी नहीं आती, आखिर उस तिनके में क्या है, यह जानना चाहती हूँ, यह जानना चाहता हूँ। तो रावण ने जो है प्रातः काल गया और फिर से अशोक वाटिका पहुंचा और सीता जी से कहा, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करना चाहता हूँ। आखिर तुम मेरी तरफ क्यों नहीं निहारी कल, और मैं जब आया था तो तुम एक तिनके की तरफ देख रही थी। इस प्रश्न ने मुझे रात्रि भर सोने नहीं दिया, इसका मैं उत्तर चाहता हूँ। तो जगत जननी माँ सीता ने कहा कि इसका जो है बहुत पुराना इतिहास है, मैं तुमसे कहती हूँ, तुम सुनो और समझो। जब ये मेरे विवाह से संबंधित है, राम और सीता का जब धनुष यज्ञ हुआ, उसके बाद विवाह हुआ, विवाह के बाद बारात आई, विवाह के बाद अयोध्या जब गए पति पत्नी राम और सीता, तो वहाँ सबसे हमारे यहाँ जो है अयोध्या में ये बहुत बढ़िया जो है आचरण है कि जब जाते हैं, नववधू जाती है तो उसका बड़ा स्वागत करते हैं, बड़े से जो है उत्तम गति से स्वागत किया गया, द्वारों में पूजन किया गया महारानी सीता का। उसके बाद की प्रथा ये है कि संस्कार है कि जो नव बहू आती है वधू, तो उसके द्वारा मिठास का कार्यक्रम कराया जाता है, उसे मीठा बनवाया जाता है और पूरे परिवार को परोसती है। कुछ जगह उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी रंधाई भी कहते हैं, मध्य प्रदेश में भी कहते हैं, और अयोध्या में इसे मिठास के शब्द में जाना जाता है। तो जब महारानी सीता को कहा गया तो महारानी सीता ने एक सुंदर जो है पतीला चढ़ाकर एक अद्भुत खीर का निर्माण किया, बहुत सुंदर खीर का निर्माण किया। उसके बाद उस खीर को जब परोसने लगी सीता जी, तो सब लोग बैठे थे, राजा दशरथ बैठे थे, राम आदि भी बैठे थे, वहाँ के मंत्रीगण भी बैठे थे और सभी सिद्ध महात्मा संत आदि सब विराजमान थे। सबको आमंत्रित राजा दशरथ ने किया था। बड़ी प्रसन्नता की बात थी कि हमारी नौ बहू जो है नई पीढ़ी का आरंभ हो रहा है, उसके द्वारा निर्मित खीर जो है प्राप्त होगी। तो सब बैठे, तो सबको पत्तल में परोसने लगी सीता जी, तो सबके पत्तल में परोस दिया सीता जी ने, राजा दशरथ के भी पत्तल में परोस दिया। उसके बाद दूर जाकर बैठ गई रसोई के पास कि उसी क्षण एक बहुत तगड़ी तूफान जो है आई, हवा बहुत तीव्र गति से, प्रचंड गति से आई, तो सबके पत्तल उड़ने लगे। तो किसी ने पत्तल को संभाला, किसी ने पकड़ लिया, किसी ने किसी चीज का ओट दिया। राजा दशरथ के जो है पत्तल पर आकर एक तिनका गिर गया। राजा दशरथ ने वो तिनका देखा,
परंतु सोचा इतनी सुंदर खीर है, इसमें हाथ डालकर मैं तिनका निकालूं तो निकालूं कैसे। हाँ अगर सीता जाती निकालने, ये भी बड़े अमर्यादित था। जी जी तो महारानी सीता ने उसी रसोई के किनारे से बैठे हुए दृष्टिपात किया, घूर दिया उसको। जी जी जैसे ही उसे दीर्घ काल तक घूरा तो जल कर जो है भस्म हो गया। जी जब जल कर भस्म हो गया और छोटा सा राख का जल बिंदु बन गया, जी जी यह आश्चर्य राजा दशरथ देख रहे थे। जी जब भोजन समाप्त हो गया तो राजा दशरथ आश्चर्य में पड़ गए। तो वहां पहुंचे अपने कक्ष पर और महारानी सीता को आमंत्रित किया। जी महारानी सीता आई तो सीता से कहा, आपका चमत्कार मैंने देख लिया। जी क्या चमत्कार आपने किया कि एक तिनके को जो है जलाकर भस्म कर दिए। जी ये तो आज तो अद्भुत आपने किया, परंतु आज से जीवन में एक संकल्प करो कि किसी मित्र या शत्रु जी या आतताई क्यों ना हो, उसे कभी इस प्रकार घूरना मत सीता। जी नहीं, अगर तुमने घूर दिया तो जलकर भस्म हो जाएगा। जी हे लंकापति, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ नहीं निहारती और तुम्हें घूरती नहीं, नहीं तो तुम जलकर इसी समय भस्म हो जाओगे। जी और तुम्हारी लंका की तो बात ही नहीं करती, तुम्हारा सारा अहंकार समाप्त हो जाएगा, तुम इसी समय समाप्त हो जाओगे। इसलिए मैं तिनके की तरफ देख रही थी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तृणधर ओट कहत वैदेही। ओट माने किसी चीज की आड़ लेना, अर्थात जैसे हम किसी हवा से प्रभावित हो रहे हैं, जैसे दीपक जल रहा होता है तो उस समय आप किसी चीज का उसे सहारा देते हैं कि बुते ना, तो उसी प्रकार सीता जी अपने नेत्रों को वह ओट दे रही हैं तिनके से कि रावण की तरफ दृष्टिपात ना हो जाए, कि रावण जलकर भस्म हो जाए। इसी शब्दावली में महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो है पंक्ति लिखा है। और लोग बाग इसमें कई प्रकार के संदेह देते हैं, पर सत्यता यही है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। महाराज जी, जैसे मैंने देखा कि अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा ज्ञान आ जाए या तो बुद्धि आ जाए या तो धन से परिपूर्ण हो जाए, लेकिन अगर उसके व्यक्तित्व जैसे व्यवहार जिसको बोलते हैं, व्यवहार अगर उसका गलत हो तो बहुत दुख लगता है। अच्छा, तो देखो ऐसा है, प्रभुता पाए रहा अभिमानी, ऐसा काऊ जग में जन्मा नहीं। जी जी पहले तो यह है कि इस संसार में जिसके पास प्रभुता आई है, जी वो चाहे विद्या की हो, चाहे धन की हो, या अत्याधिक सौंदर्यता की हो, या गुणों की हो, तो उसको अभिमान आना बहुत ज़रूरी है। प्राचीन काल में जो इतिहास है उनमें बड़े बड़े जो है विद्वान, धनुर्धर, राजा आदि महात्मा गण सब हैं, जी उन सब का ये आचरण रहा है कि प्रभुता आई अर्थात अभिमान ऑटोमेटिक उनके साथ ही आ जाता है। तो एक बार की मैं तुम्हें घटना बताता हूँ जी बताइए। कि एक समुद्र था, जी उस समुद्र में एक नाव चला रहा था नाविक, हम्म और यात्रियों को इस पार से उस पार वो यात्रा करा रहा था। जी जी तो उसी समय एक बड़े ही वैज्ञानिक तकनीक से अरुण अर्थात विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञानी थे, और जाति से वो शूद्र थे। तो वो गए और नाव पर बैठ गए। जी जी तो जब नाव पर बैठ गए तो सब लोग, सवारी आ गई, तो नाविक बेचारा सीधा साधा बैठा था कि अब मैं यात्रा आरंभ करूंगा। जी जी तो नाविक को छेड़ना उन्होंने आरंभ किया, क्योंकि आप यहाँ पे एक विशेष चीज ये है कि पात्र और सुपात्र, जी जी जो पात्र होगा उस पे अगर ज्ञान आया तो अभिमान नहीं आएगा, नहीं आएगा उसमें। और जो प्राचीन काल से धनवान रहा उस पर अगर धन कितना भी धन वृष्टि हो जाए जी उसको धन का अभिमान नहीं आएगा। पर कुपात्र में अकस्मातिक धन आ जाए जी और कुपात्र में अकस्मातिक ज्ञान आ जाए तो अभिमान में फिर अनर्गल करने लगता है। जी शास्त्र, सम्मति, आधुनिक तकनीक सब उनका दुरुपयोग वो करना आरंभ कर देता है। जी जी तो वो वैज्ञानिक महोदय ने उनसे कहा कि क्या तुम्हें
जो है नाव में मशीन लगाना आता है, तो उसने कहा भैया मैं तो मशीन का नाम ही नहीं जानता। जी जी। फिर उन्होंने कहा कि शास्त्र की बात पूछा। बोले राम और सीता का कथन सुने हो और भीष्म पितामह के द्वारा कुरुवंश का न्याय सुने हो। बोले भैया मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जी। मुझे इन सब चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं है। फिर चुप हो गया वो। जी कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि क्या तुम सूर्य के प्रकाश को अपने पास रख सकते हो। बोले नहीं रख सकता महाराज जी, मुझे नहीं आता। जी जी। नाविक शांत हो गया। सभी जो यात्री थे सब उसकी तरफ दीन वत्सला से देखने लगे, नाविक की तरफ, और वो अहंकार में अट्टहास करता रहा। जी कुछ देर बाद जब यात्रा आरंभ हुई जी तो जब समुद्र के मध्य में पहुंची जी जी। नाव, तो उन्होंने जो है तूफान आता हुआ देखा नाविक ने। तो नाविक ने कहा सभी यात्रीगण सावधान हो जाएं, कृपया जिनको तैरना आता हो वो तैर लेंगे, और जिनको ना आता हो तो सहारा देकर अपने बगल वाले को भी पार लगा देना, क्योंकि तूफान आने के आसार हैं। बड़ा भयंकर तूफान आएगा जी जी जिससे नाव पलट जाएगी। जी तो वैज्ञानिक से पूछा महोदय आपको तैरना आता है? जी तो महोदय ने कहा हमको तो तैरना वैरना नहीं आता। जी। बोले तब तो आपकी जिंदगी पानी में गई, क्योंकि शब्दावली में वैज्ञानिक महोदय ने उनको कहा था कि तुम्हारी आधी जिंदगी तो पानी में गुजरी है, तुम क्या ज्ञान रखोगे। ये जो है उनको व्यंग लगा कहा था। तो उसी व्यंग का उत्तर देते हुए नाविक ने कहा कि हमारी तो आधी जिंदगी पानी पे गई है महोदय, अब आपकी पूरी पानी में चली जाएगी। कुछ देर बाद तूफान आ गया, और जैसे ही तूफान आया तो नाव पलट गई। जब नाव पलटी तो जिनको तैरना आता था वो भाग लिए, और जो अगल बगल का सहयोग किए वो भी निकल गए। अब नाविक भी तैर रहा था और महोदय डूब रहे थे। फिर भी नाविक ने सोचा कि हमारे नाव में चलने वाला हर यात्री एक समान है। तो उन्होंने दौड़कर जो है कठोर प्रयास करके उनको जल से बचा लिया, और ला करके उन्होंने कहा कि विद्या विनयेति ददाति। विद्या किसी प्रकार की भी हो विनय को प्रदान करती है। पात्रता बहुत जरूरी है। अब आप जरूर इसके पात्र ना रहे होंगे तभी आप वैज्ञानिक बन गए, इसलिए आपने विज्ञान का परीक्षण मुझ जैसे अबोध और अज्ञानी व्यक्ति से प्रश्न करना आरंभ किया। अगर आप सत्यता में पहले से ही आप कुछ जानने वाले होते तो जरूर प्रश्न करते समय प्रश्नकर्ता पर विचार करते कि प्रश्न किससे करना चाहिए। आपको यही बोध नहीं तो किससे प्रश्न करना। तो ऐसा है कि मनुष्य के अंदर अगर किसी चीज की पात्रता आ गई है तो उसको संभाल कर व्यवस्थित करना उसके बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर प्राचीन काल से वो कुछ उसमें कठोर यत्न करके परिश्रम करके लाया है तो उसे मैनेज कर लेगा। अगर वो ऐसे ही पा गया भगवान की कृपा से, पूर्वजों की कृपा से, किसी की चाटुकारिता करके, तो फिर उस चीज को वो समझेगा नहीं। वो जीवन भर उसके अभिमान में ही अपनी माया पर वो फंसता चला जाएगा। ये सीधा सा एक जो है उदाहरण है और इससे समझने के लिए बहुत कुछ है। जी धन्यवाद।